जय श्री कृष्ण। देखिए, अपन बात करते हैं 20 जुलाई से 26 जुलाई में ग्रह क्या कह रहे हैं। एक तो आप लोग देखते खूब हैं, हमारी खूब वीडियो देखी जा रही है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब भी करिए और अपना कमेंट करिए, आपको कैसा लगता है। ये जो दिन भर का हम बताते हैं, इसको आप थोड़ा चेक भी किया करिए कि कैसे कैसे समय निकल रहा है, आ रहा है। सिर्फ बताने पर नहीं जाइए, उसको यूज फील भी करिए कि कुछ रिजल्ट आते हैं या नहीं इसके। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करें। इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं। वीक थोड़ा स्ट्रेसफुल है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। स्ट्रेस तीन तरह का होता है: फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। किसी भी तरह का स्ट्रेस, फिजिकल में थोड़ा हल्का एलिमेंट, दर्द वगैरह हो सकते हैं। फाइनेंशियली में ये कि जैसे कुछ चीजें अटक रही हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ट्रैवल भी हो सकती है। और मेंटली थोड़ा हल्का चॉकिंग सी, कुछ ऐसा एंजाइटी सी ऐसी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबकी अपनी जन्मपति में निर्भर करेगा कि भाई किस तरह के उनके ऊपर रिफ्लेक्शन आते हैं। इस वीक में मंगल, बुध, शुक्र और शनि, ये चारों ग्रह बड़े क्लोज है। क्लोज होने से जब जब भी इनकी जहां दृष्टि आएगी, उन सबके ऊपर इसका असर होगा। सबसे पहले मंगल की बात करें। मंगल और शनि, ये दोनों ग्रह थोड़े से पास पास है, क्लोज हैं। यहाँ हल्का सा स्ट्रेस डेवलप हुआ। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है। स्ट्रेस ट्रैवल का भी हो सकता है, वर्कलोड का भी हो सकता है, काम नहीं होने का स्ट्रेस अच्छा नहीं है, एंजाइटी का, ये सब चीजें ध्यान रखने की है। दूसरा, ये रेवती नक्षत्र में है और ये अभी श्रवण नक्षत्र में है। इसकी वजह से एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बना। तो एक तरफ तो ये आपको उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द वगैरह भी दे सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, केतु की दृष्टि है यहाँ पर। केतु और राहु के नक्षत्र जो हैं वो धनिष्ठा और मघा नक्षत्र, यानी मंगल और केतु के। लेकिन अब मंगल और केतु की पोजीशन काफी दूर है, तो इसलिए अब कोई दिक्कत की बात नहीं। बीच में बड़ा स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन था ये। दूसरी बात ये हो गई कि सेकंड हाउस सबका पैसे का हो गया। शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं, पैसा दे रहे हैं आपको इस वीक के अंदर शुक्र, लेकिन नीच नमांश में 22 जुलाई तक। इसके बाद तुला नमांश में आएंगे, तब शुक्र आपको और अच्छा पैसा देंगे। बुध यहाँ पर अस्त हैं, गुरु मंगल के बीच में आ गए। गुरु मंगल सूर्य के एग्रेसिव हैं, एनर्जेटिक हैं, राहु से दृष्ट हैं। गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन पिछले वीक से चला आ रहा है, लेकिन इस बार सूर्य का नक्षत्र बदल रहा है। सूर्य जो है पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, तो ये जो एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन था बहुत ज्यादा, जिसने पिछले वीक में राजपक्ष से, सरकार से, कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत फायदा दिया है, देगा तो अभी भी, लेकिन तब कुछ और ज्यादा दे रहा था। अब ये 20 तारीख के बाद से इसका प्रभाव, वो एक्सप्लोरिंग जो कैरेक्टर था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन राजपक्ष से और गवर्नमेंट से फायदा अभी भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, ग्लैमरस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी आपका माइंडसेट जो है थोड़ा बेटर है, अच्छा लग रहा है इसमें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चंद्र और शनि, जो भी चंद्रमा कन्या राशि में चल रहे हैं पिछले वीक से, और ये 21 तारीख तक सुबह तक रहेंगे यहाँ पर। शनि से एक रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं। तो अब अगली सबसे बड़ी बात है कि इस वीक में गुरु अस्त हो गए। 14 तारीख से गुरु अस्त है, तो गुरु अस्त चल रहे हैं। गुरु अस्त जो होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके काम नहीं बनाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य पे असर देते हैं। पेट से संबंधित परेशानी, सांस से संबंधित परेशानी, ऐसे लोगों को थोड़ा सा मनोबल में कभी कभी किसी किसी के कमी आ जाती है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि सूर्य जो है कर्क राशि में वर्गोत्तम में है 16 से 20 जुलाई तक। 20 जुलाई को जैसे वीक शुरू होता है, 11:30 बजे सूर्य का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हुआ और ये सिंह नवांश में आ गए और शनि के नक्षत्र में आ गए। पुष्य नक्षत्र में तो वर्गोत्तम कैरेक्टर सूर्य का खत्म हुआ, जो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो रहा था, बहुत पॉपुलैरिटी दे रहा। अभी सब कुछ होगा, लेकिन वो जो स्पेशलिटी थी, वो जो एक बड़ा एक्सक्लूसिव कॉम्बिनेशन था, वो अब खत्म हो गया। लेकिन रिजल्ट अभी भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो सूर्य जो है आत्मबल के कारक हैं, राजपक्ष के कारक हैं, इमीडिएट बॉस के कारक हैं, पिता के कारक हैं। इन सबसे ट्यूनिंग बनना, इन सबके साथ सामंजस्य बैठना, ये सारी चीजें सूर्य की वजह से होती हैं। और गुरु के साथ जब आते हैं तो मान सम्मान भी दिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। मंगल जो है 24 तारीख को 3:22 में मृगशिर नक्षत्र में आ जाएंगे। मंगल की दृष्टि केतु पर है, थोड़ा एक्यूट है, थोड़ा सा हल्का वर्क की तरफ आप प्रेशराइज हो रहे हैं, मतलब काम को लेकर के थोड़े कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर बड़े कंसर्न है, बिजनेस को, अपने काम काज को, नौकरी को लेकर बड़े कंसर्न है। काम का प्रेशर हो सकता है, वो एक अलग बात है। तो अब सूर्य और दोनों जने जो हैं, ये गुरु और सूर्य पुष्य नक्षत्र में आ गए।
तो ये पोजीशन रही। इसके बाद शुक्र कन्या नवांश में जो चल रहे हैं 22 जुलाई को तुला नवांश में आ जाएंगे। तो शुक्र आपके सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड हुए। सेवंथ लॉर्ड में रिप्लेसमेंट शुक्र का अच्छा है तो इसलिए, लेकिन मैरिटल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप में जो थोड़ा सा ही हल्का फर्क था वो बेटर हो जाएगा, पैसा भी आने लगेगा। तुला राशि में चंद्रमा 21 तारीख को वर्ग उत्तम में है, तो 21 तारीख को चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट होके तुला राशि में आ गए और आते ही चंद्रमा वर्ग उत्तम में है सुबह 7:55 से लेके 14:21 तक। टाइम बहुत अच्छा है जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी शुरुआत में, बिजनेस मीटिंग्स में, बिजनेस के टाई अप्स में, नौकरी की ज्वाइनिंग में, या कुछ और इम्पोर्टेंट मीटिंग जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इस चंद्रमा के ऊपर यहाँ देखेंगे तो राहु की दृष्टि है। आते ही चंद्रमा 1-2 दिन स्ट्रेस में है, राहु क्लोज है चंद्रमा के, तो जब तक ये चंद्रमा इससे दूर, यानी 1 दिन इसको लगेगा, इससे 1.5 दिन जब तक ये बाहर निकलेगा राहु की गिरफ्त से, तब तक चंद्रमा यहाँ थोड़े स्ट्रेसफुल होंगे और चतुर्थेश होने की वजह से ट्रैवल प्रॉन भी हो सकते हैं। आपके स्पाउस की ट्रैवल हो या उसको लेकर के ट्रैवल प्रॉन भी हो सकते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में हल्का सा वर्क स्ट्रेस या किसी तरह का स्ट्रेस आ सकता है। इसके बाद में चंद्रमा 23 तारीख को 19 बजे करीब ये वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। यहाँ देखेंगे तो मंगल मृगशिर में आ चुके हैं और गुरु की भी दृष्टि इस पर है। ये चंद्रमा बड़े अच्छे हैं, मतलब ये लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन करा रहे हैं। मंगल से दृष्ट हैं, अष्टमेश के अष्टम पर है, यानी एसेट को लेकर रिशफल दिख रहा है, ट्रैवल प्रॉन भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरु भी दृष्ट है। इस बीच में जिनके प्रॉपर्टीज के मैटर अटके हुए हैं, जो बेचना चाहते हैं या रिशफल कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, एसेट में देखिए सब चीजें हो सकती हैं, कार हो गई, व्हीकल हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, शेयर्स हो गए, सब चीजें एसेट में काउंट होती हैं। तो इनमें कुछ रिशफल होना। मंगल की दृष्टि है, चंद्रमा थोड़े एग्रेसिव हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है पब्लिक के साथ डीलिंग बहुत बता रहा है। जो लोग ऑलरेडी पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, जैसे कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग सेल्स में है उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की चीजें इसमें आ रही हैं। अब देखिए चंद्रमा फिर इसके बाद धनु राशि में आ जाते हैं। धनु राशि में चंद्रमा 26 तारीख को आ गए और जब चंद्रमा यहाँ आते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर शनि की दृष्टि हो गई तो ये रिडिफाइनिंग मोड में चला गया, पुनर्विचार हो रहा है एसेट को लेके, ट्रैवल को लेके, लोकेशन को लेके। दूसरा इस पर मंगल की दृष्टि है, ये दृष्टि ने इसको थोड़ा सा स्ट्रेस में ला दिया। दूसरी बुध की दृष्टि है, बुध और मंगल की दृष्टि ने इसको फ्रीज कर दिया थोड़ा सा। और लास्ट में केतु की दृष्टि है। ये चारों ग्रह जो देख रहे हैं इसको थोड़ा सा इन्फेक्शस बना रहा है, जैसे मान लो शक-शुबा होना, संशय होना, चिंता होना। मंगल और बुध ने इसको फ्रीज कर दिया, तो आपको एडमेंट होने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। मन में मलिनता नहीं आनी चाहिए। और शनि मंगल की दृष्टि, शनि बुध ने इसको फ्रीज कर दिया, सीज हो गया ये एकदम जकड़न सी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ हो नहीं रहा है। और फिर ये भाग्य का स्वामी, भाग्य का भाव भी है, आपको ऐसा लगेगा सारे काम अटक रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़े समय के बाद में चीजें ठीक हो जाती हैं। और केतु बुध, केतु मंगल जो है थोड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु जब चंद्रमा यहाँ आते हैं तो गुरु और चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है बहुत अच्छा। तो ये अगर ये सारा स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन है तो इसके ऊपर भी असर आएगा, जिसमें पंचमी सूर्य भी शामिल है और द्वादशेश और भाग्येश गुरु भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के ये लास्ट का वीक का जो 26 तारीख है, इसके बाद 2.5 दिन का चंद्रमा आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। एहतियात बरतें, केयरफुल रहें, ईश्वर स्मरण करें, भगवत स्मरण करें, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। जय श्री कृष्ण।